आप सबसे अपनी वीडियो का आगाज करने से कल्ब मेरी एक दिली और दिली गुजारिश है कि प्लीज जिस तरह से आपने नून नयाब रिएक्शन को प्यार मोहब्बत दिया है, उसी तरह से आप मेरे चैनल नून नयाब को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं शीलाबाई का ऐसे ही पर्दाफाश करती रहूं। हाँ, तो अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। थंबनेल देखकर ही आपको अंदाजा लग चुका होगा कि वीडियो का मौजूद गुफ्तगू क्या है। लोटस पेट्रोल पंप पर बाइक पर एक साथ घूमने के बावजूद भी ये चीज सोशल मीडिया पर हमारी शीलाबाई नहीं लेकर आई। अजमेर में दोनों एक साथ हैं। अजमेर में दोनों को एक साथ कैप्चर किया गया है। जिस होटल में बैठकर ये खाना खा रही है, वहां पर आप लोग अगर ध्यान देंगे तो 2 प्लेट हैं, वहां पर 1 प्लेट नहीं है। एक बुढ़े की साइड रखी है और एक जो है वो हमारी चमकीली खाला की साइड रखी है। जब ये अजमेर अकेली गई है, इसके साथ कोई नहीं गया, दोनों बेटे इसके घर के अंदर हैं, तो फिर इसका वीडियो कौन शूट कर रहा है? और जहां पर ये खाना खा रही है, वहां खाना खाने से पहले अगर आप चेक करेंगे तो आपको एक परछाई दिखाई देगी, जिसमें कि अयूब का अयूब डुंडे का हाथ जो है आपको जरूर दिखाई देगा। गौर से देखिएगा, आपको इसका उसका हाथ जरूर दिखाई देगा। जब ये दोनों एक साथ हैं और ये हस्बैंड वाइफ हैं, और जब ये सोफे पर अपनी टांग पर हाथ मारकर कहती थी कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, तो अब अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को, हैंडसम हस्बैंड को छुपाने की नौबत आखिर क्यों आ गई? ये बात मैं क्लियर करती हूँ और आप सबको बताती हूँ कि ये नौबत क्यों आ गई। क्योंकि जो भी पिछले दिनों में इनके ऊपर, आप सबको पता है, जो भी इनके ऊपर लगा था, जो भी इनके खिलाफ हुआ था, आज भी ये लोग उसी में चलते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस अयूब डुंडे ने कहा था कि मैं कुरान की कसम उठाकर कहता हूं कि वो पैसा मेरे पास नहीं है। अब बुढ़ी इस चीज को कैसे इनकार करे कि वो पैसा अयूब के पास में नहीं था? क्योंकि वो पैसा अयूब डुंडे ने, जैसा कि हर एक यूट्यूबर ने चीख चीख कर कहा है कि वो पैसा अयूब डुंडे ने हमारी सायरा को दे दिया था। जब वो पैसा सायरा के पास है तो जाहिर है वो अयूब डुंडे से बिगाड़ खाता नहीं कर सकती। इस वक्त में अगर उसने अयूब डुंडे से बिगाड़ खाता किया तो अयूब डुंडा बेपैंदी का लूटा है, वो फौरन ही रेहाना आंटी की पार्टी में चला जाएगा, क्योंकि उसे सायरा की जात में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अगर दिलचस्पी होती तो सिर से लेके पैर तक की हर एक चीज वो सोशल मीडिया पर शो नहीं करता। विद प्रूफ, विद ऑडियो, विद वीडियो हर एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर चलाकर पब्लिक को दिखाया है कि देखिए वो जो ये कहती है सायरा बैठकर के यूट्यूबरों ने ऐसा किया, मेरे भोले भंडारी को जो है बरगलाया, बहकाया। तो यूट्यूबरों ने ये चीज भी साबित कर दी कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि इसका हैंडसम सो कॉल्ड हस्बैंड हम लोगों को प्रूफ देता था, जो हम अपने चैनल पर चलाते थे। अब अजमेर के अंदर ये पहुंची, इसने रूम लिया। देखिए वहां पर भी अयूब डुंडे की एंट्री होती है, क्योंकि कहते नहीं है कि चोर सब तरफ को यूं 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 देखता है कि मैंने चोरी तो कर ली, अब कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। तो इस बुढ़ी का भी यही है कि इसे कोई देख तो नहीं रहा है। और जब ये अयूब से मिली थी, तब भी अगर ये एयरपोर्ट पर कैप्चर नहीं करी जाती तो अयूब डुंडे की और अपनी सो कॉल्ड लव स्टोरी और अपने सो कॉल्ड हैंडसम हस्बैंड को ये पब्लिक के सामने लाती ही नहीं। इसके नालायक बेटों ने इस औरत को सड़क पर नंगा घूमने के लिए छोड़ दिया है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जैसा रहना है तुम वैसी रहो, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो सिर्फ यूट्यूब की इनकम से मतलब है और बैठे बैठाए खाने से मतलब है। अब रेहाना आंटी ने अपनी कल की एक वीडियो में भी कहा है कि बहुत जल्द शिकंजा कसने वाला है, अयूब डुंडे को फिर एक बार हाजिरी के लिए जाना पड़ेगा। और ये भी सुनने में आया है कि एक रेड पड़ी थी जिसमें कि अयूब डुंडे को जो है
अरेस्ट भी कर लिया गया था। और अरेस्ट करने के बाद ही जब से अयूब डुंडे के बेटे ने उसकी जामीन करवाई है, तब से वो कैमरे पर नहीं आता है। कितने खूबसूरत अंदाज में रेहाना आंटी ने अयूब डुंडे को और सायरा को कितने खूबसूरत अंदाज में नवाजा है। डायमंड की नोस्पिन खरीद ली, 1 ग्राम गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पर इस अकल की अंधी औरत से ये पूछो कि इतनी जिल्लत और रुसवाइयों के बावजूद इस औरत ने दूसरे इंसान के 15 लाख रुपये नहीं दिए, जबकि इसको ये नहीं पता कि कर्जा मनने के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो 15 लाख रुपये ना इसकी अम्मा की है ना इसकी बहन की है। सोच लो कि हम मर गए तो वो सामने वाला हमें माफ कर देगा। 15 लाख रुपये रेहाना आंटी के हैं, वो इसको माफ तो करने से नहीं माना। वो अगर तगादा ना करेंगी तो इसको माफ भी नहीं करने की है, क्योंकि बॉस तो बॉस ही रहेगा। ये उनकी होड़ कभी नहीं कर सकती, ये उनकी नकल कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने आप में वाकई बहुत इनोसेंट हैं। और प्योर सॉल हार्ट जो होता है वो लेडी हैं, जो वो लेडी हैं अपने दम पर अपनी 2 लड़कियों को पढ़ाया लिखाया खड़ा किया, फिर उनको पराए घर उनके हाथ पीले किए। और इसने क्या किया, अपने 2 जवान लड़कों को एक इंधर से लिए फिरती है, एक इंधर से लिए फिरती है, बाकी इसे पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इसे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है। और वो अयूब डुंडा, मैं उसको चैलेंज कर रही हूँ कि वो कैसा मर्द है जो अपनी बीबी के पल्लू में छुपा बैठा है, अपनी बीबी के पल्लू से निकलकर बाहर नहीं आ रहा है, पब्लिक को दिखा ही नहीं रहा है। तो कैसा मर्द है जो कल अपने ही लाइव में अपनी बीबी के साथ लुंगी उठाकर दिखाने की बात करता था, आज अल्लाह का करम ये देखिए कि मुंह छुपाकर फिरता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। ये गौरव फिक्र करने की बात है। अब इसको इस अयूब डुंडे को से पूछा जाए कि भाई जब कल तू लोगों को अपनी लुंगी उठाकर दिखाने की बात करता था, हिजाब को चड्डी कहता था, तब तो बड़ा मर्द बना फिरता था। अब ऐसा क्या हुआ कि अपनी बीबी के साथ रहता तो है, पर ये चीज कैमरे के सामने लाता नहीं। और कितनी चालाकी से यूं यूं मुंह पे हाथ रख के बात कर रही है कि कहीं कोई मुझे इधर से ना देख ले, कहीं कोई मुझे इधर से ना देख ले। काश उस वक्त में मैं वहां होती तो लाइव इसका टेलीकास्ट जरूर दिखाती। पर इसकी किस्मत अच्छी थी या इसकी किस्मत अच्छी है कि वहां पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इसको कैप्चर कर सकता और वो चीज फिर वो हमारे साथ शेयर करता, क्योंकि पब्लिक भी चाहती है कि इसका असली चेहरा, असली रंग और असली ढंग, ये सब चीज सोशल मीडिया पर लानी चाहिए। अब इससे ये पूछो कि ख्वाजा साहब की दरगाह में ये जा रही है, सबसे पहले तो इसका गुस्ल ही पाक नहीं है, तो इसकी एंट्री तो बिन बेमायने की है। मैं तो वहां के खादिमों की ऊपर भी हैरत होती है मुझे कि जो उनकी दिन रात खिदमत करते हैं, उसके बाद इस औरत को उस दरगाह में एंट्री देती हैं, जबकि अच्छी भली औरत का भी दरगाह जाना मना है, दरगाह जाना नहीं। औरत के लिए किसी भी हदीस, किसी भी शरिया ने हुक्म नहीं फरमाया कि वो दरगाह जाए। अब दूसरा पॉइंट, इसके नेल्स देखिए आप। ये नमाजें पढ़ रही है, तहज्जुद अदा कर रही है, बेपर्दा औरत के नेल्स, आप यहाँ पर ये चीज गौर करें कि इसके खुद के नेल्स भी कितने बड़े हुए हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से वो अयूब डुंडा जो करम जो खेती उसने लगाई है ना, उसको काटेगा तो बखूबी ही वो। और यहाँ पर उसने एक चीज ये साबित कर दी कि वो अपनी सूरत वाली फैमिली के लिए बहुत ज्यादा रॉयल है। वो इसके लिए रॉयल नहीं है क्योंकि उसने देखा कि कोई भी मेरे मैटर के छींटे अगर मेरी फैमिली के ऊपर आते हैं, तो उसने शीलाबाई से यही कहा कि तुम मुझे कैमरे के आगे लेकर मत आओ, इसलिए कि अगर तुम कैमरे के आगे लेकर आओगी तो पब्लिक को ये चीज शो होगी, और जब हम कैमरे के आगे आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं मेरी उस फैमिली के लिए भी दिक्कतें और मुश्किलें पैदा होंगी। किस बात पे शीलाबाई इतना इतरा रही है, किस बात पे इतना मतलब मटक रही है, पब्लिक को दिखा नहीं रही। कैसी औरत है जिन लोगों को अपनी फैमिली कहती है, जो तेरी 11-12 लाख सब्सक्राइबर की तेरी फैमिली है, तो उस फैमिली को तू अपनी बताएगी नहीं कि तेरा सो कॉल्ड हैंडसम हस्बैंड तेरे पास है और तेरे साथ है। आज का मेरा ब्लॉग और वीडियो इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो और ब्लॉग के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना
और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।